प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की वचन में और विशेषकर इस नए महीने के पहले दिन में। आज अप्रैल महीने के दिन में हम आपका स्वागत करते हैं और आज आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए, क्योंकि मैं आपको एक वचन देने जा रहा हूं और इस वचन को आपको भरोसा करना है इस महीने। और मेरा विश्वास है कि यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यह बीता महीना आपका कैसा भी रहा हो, कुछ भी स्ट्रगल रह गया, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, कुछ मुसीबतें, कुछ संघर्ष आपके जीवन में रहे, लेकिन इस अप्रैल महीने में प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। इसीलिए आप तैयार हो जाइए और इस वचन पर आपको मेडिटेट करना है। रोज सुबह, रोज शाम अपनी पर्सनल प्रार्थना में आप बैठे और इस वचन को आप बोले, इस वचन पर ध्यान करें और इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जैसा मैंने आपको सिखाया था और जैसा मैंने आपको प्रार्थना करने का तरीका सिखाया है, उसी प्रकार से आपको इस वचन को लेना है। इस वचन को रोज सुबह, रोज शाम समय को निकाल कर बैठना है एकांत जगह पर। वहां पर इस वचन को आपको मेडिटेट करना है, इस वचन पर ध्यान करना है, इसको सोचना है, इसके बारे में बोलना है, अपने लिए घोषणा करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है एडवांस में कि यह वचन आपके जीवन में पूरा हो गया है। मेरा विश्वास है कि जिस भी क्षेत्र में आपके जीवन में घटी कमियां या फिर संघर्ष या फिर बीमारियां या फिर दुख परेशानियां हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको अपने इन सामर्थ वचन के द्वारा दूर कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद। हालांकि यह वचन बहुत फैमिलियर है, लेकिन फिर भी इस महीने के लिए इस वचन को मैं आपको देना चाहूंगा। आप इसे लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और जैसा मैंने बताया है इस पर मनन करना शुरू कीजिए। लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरी करेगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वह अपने महिमा में धन से तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। अब वो घटी कमी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। उस घटी कमी को न केवल पैसे की घटी कमी, लेकिन हर चीज की घटी कमी को प्रभु दूर करेगा आपके जीवन से। प्यार प्रेम की घटी कमी है, उसे प्रभु दूर करेगा। रिश्तों में कुछ घटी कमियां हैं, प्रभु उन्हें दूर करेगा। शरीर में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। बिजनेस में कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। कुछ घटी कमी है, प्रभु उसे दूर करेगा। जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं या फिर मेरे जीवन में घटी कमी है, तो उस क्षेत्र में प्रभु आपके लिए काम करेगा। और पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जिसके पीछे मैं चलता हूं, वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम्हारी घटी कमियों को पूरा करेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वही परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके लिए प्रबंध करेगा। ऐसे अद्भुत इंतजाम प्रभु आपके लिए करेगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे। जिनके विषय में आपने नहीं सोचा, ऐसा प्रभु आपके लिए कर देगा।
जैसे हम एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं और उस विधवा स्त्री के घर में कुछ भी नहीं है, एक कुपी तेल है, थोड़ा सा मैदा है, बस उन्हें प्लान किया कि हम इसे खाकर उसके बाद मर जाएंगे क्योंकि अकाल का समय चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उसकी घटी कमी को पूरा किया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का नबी भविष्यवक्ता वहां गया और उसके द्वारा वो कुपी का तेल कभी भी समाप्त नहीं हुआ, वो आता फिर कभी भी समाप्त नहीं हुआ जब तक कि वो अकाल समाप्त न हो जाए। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध उनके लिए किया, परमेश्वर ने ऐसी घटी कमी को पूरा कर दिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर ऐसे ही आपकी भी घटी कमी को पूरा करेगा, ऐसे ही प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए भी प्रबंध करेगा। जब इजरायली जंगल में थे तो उनके पास पानी नहीं था, घटी कमियां हैं, पानी नहीं है, भोजन नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते में उपाय कर दिया। लिखा है जंगल में जल की धाराएं प्रभु ने बहा दी, चट्टान से पानी निकाल दिया उनके लिए स्वर्ग से। परमेश्वर ने मन्ना उनके लिए बरसा दिया। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो आपको उसके वचन पर भरोसा करने की। यदि आप इस वचन पर भरोसा करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरी घटी कमी को पूरा करेगा, तो निश्चय वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यहां पर केवल एक घटी कमी के विषय में नहीं लिखा गया है, हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। हर घटी कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हो सकता है आपके पास थोड़ी सी सैलरी हो, आप सोच रहे हैं कि मैं इससे क्या करूंगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं कर्ज में हूं, कैसे बाहर निकलूंगा, प्रभु उसे पूरा करेगा। इस घटी कमी को प्रभु पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, और जो उसके पीछे चलता है प्रभु उसके लिए प्रबंध करता है, प्रभु उसके लिए उपाय करता है। हमने बाइबल में अनेकों बार पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रबंध किया, अपने लोगों के लिए उपाय किया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा तो उनसे कहा तुम अपने हाथ में कुछ भी मत लेकर जाना। क्यों मत लेकर जाना? भोजन वस्तु मत लेकर जाना, भोजन वस्तु मत लेकर जाना, रुपया पैसा मत लेकर जाना, कुर्ते भी मत लेकर जाना। क्यों मत लेकर जाना? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा इंतजाम करने वाला, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करने वाला, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला, तुम्हारे लिए उपाय करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि तुम उसके काम के लिए निकले हो। क्यों? क्योंकि तुम उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम उसके पीछे चल रहे हो, उसकी आज्ञा के अनुसार आप चल रहे हो। तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके बेटे बेटियां हो, इसीलिए वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यीशु मसीह उसके चेलों के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी भी जरूरतों को पूरा करेगा। हर एक घटी कमी को प्रभु पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन में घटी कमी से होकर गुजर रहे थे तो ऐसे समय में परमेश्वर ने इस वचन से हमें उत्साहित किया, और इस वचन को हमने लिखा, इस वचन को हमने लिख लिया, इस वचन पर हमने ध्यान करना शुरू किया, इस वचन के लिए हमने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया, और यकीन मानिए तब से लेकर आज तक हमारे जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रही। परमेश्वर ने समय समय पर अपने महिमा में धन के अनुसार हमारी हर जरूरत को पूरा किया, चाहे वो पैसे की जरूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो, हमें वो प्रभु ने पूरा किया, हमारे लिए उपाय किया,
हमारे लिए प्रबंध किया, हमारे कामों पर आशीष दी। ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। जरूरत है आपको इस वचन पर भरोसा रखने की, इस वचन को मेडिटेट करने की। वचन तभी आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं कई बार सिखाता हूं कि एक वचन को ले, उस पर ध्यान लगाएं, उसको सोचे, उस पर मनन करें, उसे अपने लिए प्रोक्लेम करें, अपने लिए बोले, और निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ है, पावरफुल है। वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को पूरा करता है। इसीलिए इस वचन को अपने परिवार के लिए, अपने लिए आज से कहना शुरू करें। इस पूरे अप्रैल में आपको यह कहना है, रोज सुबह रोज शाम हमारे साथ में वचन में शामिल हुई। समय निकाले, बिना समय निकाले नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह भी अपने लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालते थे। यीशु मसीह से बिजी तो आप नहीं होंगे, बहुत अधिक बिजी थे यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने प्रभु के काम को आगे बढ़ाना था और समय बहुत कम था, इसीलिए वो 24 घंटे बिजी थे। लेकिन रात रात प्रभु की सेवकाई चलती रहती थी। लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने अलग से एक समय निकालते थे। जब वो प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करते थे, जब वो प्रभु के वचनों पर ध्यान करते थे, जब वो उससे प्रार्थना करते थे, तो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते। तो कहने का मतलब है कि आप भी समय निकालें, रोज सुबह रोज शाम हमारे साथ में समय निकालें, हमारे साथ में प्रार्थना करें, वचन को सुने और प्रार्थना करें। और इस वचन को जो मैंने आपको बताया है, इस पर आपको जरूर से जरूर ध्यान करना है। और निश्चय मेरा विश्वास है और मैं इस बात को कहता हूं कि आप गवाही दोगे, आप गवाही को भेजेंगे, आप गवाही को कमेंट में भेजेंगे। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम किया है। इस अप्रैल महीने में यह वचन आपके जीवन में कार्यरत होगा। यह वचन आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा। इसीलिए इस वचन को लिख लीजिए, इसीलिए इस वचन पर ध्यान करना शुरू कीजिए। जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, बस आपके मुंह से, आपके मन में, आपके विचार में यह वचन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र की घटी कमी को पूरा करेगा, मेरे परिवार की घटी कमी को पूरा करेगा। और इस वचन के लिए कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ऐसा कह रहे हैं तो मेरी घटी कमी को पूरा कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तो अपने महिमा में धन से मेरी हर घटी कमी को पूरा कर रहा। तेरा धन्यवाद हो। बस ये आपको करना है, ये आपको सुबह शाम करना है। लगातार इस पर ध्यान करते रहें, लगातार धन्यवाद करते रहें। हर सुबह, हर दिन, दिन भर इस काम को करें, तो मेरा विश्वास है यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।